हेलो बच्चों। तो आज रे ऑप्टिक्स का ही जनवरी 2025 से हटकर आज हम शिफ्ट करेंगे अप्रैल 2025 में जो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, रे ऑप्टिक्स ही है, 2025 ही है, लेकिन ये अप्रैल सेशन का है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था जेई मेंस का, तो ये अप्रैल सेशन का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन बस वही फंडा वही लगेगा, थोड़ा सा चेंजेबल है, ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं कैसा है। अब आप लोगों का जनवरी में एग्ज़ाम है ये जेई मेंस का, तो इसको देखते हैं। स्लैंटेड ऑब्जेक्ट, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देखना है। स्लैंटेड ऑब्जेक्ट ए बी, एक ऑब्जेक्ट है स्लैंट टाइप का है ना, इसका नाम ये होगा, ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। एंगल सबटेंड कर रहा है कि इससे प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा है। Placed on the side of convex lens as given figure, the image to formed on the opposite sides of angle। अब इमेज यहाँ पर बन रहा है, ड्रॉ हम करेंगे। एंगल मेड बाय द इमेज विद प्रिंसिपल एक्सिस इज, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज कितना एंगल बना रहा है, इसी को हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा यूनिक जरूर है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस दिया है u। अब साइन कन्वेंशन से आपको देखना है क्या है, 30 सेंटीमीटर। f भी दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। आपके पास u है, आपके पास f है, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और आपको फोकल लेंथ भी दिया है। तो फटाक से हम लेंस फार्मूला से हम क्या लगा दें। अच्छा देखिए, राइट साइड है माने निगेटिव होगा, सॉरी लेफ्ट साइड है निगेटिव होगा, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा। अब फटाक से हम लेंस फार्मूला निकाल के इसकी वैल्यू को इमेज डिस्टेंस निकालते हैं कि कितने दूरी पर है। सबसे पहले आप लोग यही फंड काम कीजिए, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, यही है ना। f कितना है, पॉजिटिव होगा 20, u हमको निकालना है, v कितना है 30, तो माइनस 30, ठीक। तो 1/20 माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा। 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो 30 और 20 का अब एलसीएम लेके आपने इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस को देखते हैं कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। इट्स क्लियर दैट कि इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव आएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/60, मैंने एलसीएम 60 आएगा, तो है ना, तो 1/v, तो v हमारा आ गया 60, मैंने पॉजिटिव आ रहा है, मैंने इमेज हमारा इस तरफ इतना दूरी पर बनेगा। तो एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा रफली डायग्राम देखते हैं। ये क्या a है ना, ये b है, ये हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं इसको, है ना। ए बी को ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। एंगल कितना दिया है अल्फा, और यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है 30, तो इसका डबल आ रहा है यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हमको ये यहाँ पर कुछ डिस्टेंस मिलेगा। इसको हम मान देते हैं a', इसको हम क्या मान लिए a'। अब देखिए हमको मेन चीज़ क्या निकला, ए और बी को हमने क्या किया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हमने मान के ट्रीट किया है। ए लेंस से कितना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और एफ फोकल लेंथ भी दिया है। तो लेंस के केस में हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आया 60 डिग्री, जो कि राइट साइड है, अपोजिट साइड, ठीक है। तो पॉइंट बी के साथ हमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अब देखिए, अब a' तो हमको निकल गया, अब हमको यहाँ b' फाइंड आउट करना है इस केस में। अच्छा यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 30 है, इसको हम यहाँ खिसका रहे हैं, तो करने का मतलब है यहाँ से हमको कितना डिस्टेंस आता है 29। तो ऐसा लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब पॉइंट बी के साथ हमको एक दिक्कत आ जाती है अपने इमेज, तो हमने इमेज वेलोसिटी का फार्मूला लेके हम करेंगे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी। इससे हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला है लेंस फार्मूला, इसी का हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 से हमको 29 हो गया, मान लो यहाँ पर हमको 1 दिया है। अच्छा ये, और यहाँ से कितना दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? तो हम क्या करेंगे, हम जो डिफ्रेंशिएशन है उसका जो लेंस फार्मूला है उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस मोशन करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब करिए, इसी का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हमको v मिल गया, f मिल गया, u भी मिल गया। अब हमको एग्जैक्ट पॉइंट b का हमको लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये तो f क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। अब v का क्या हो जाएगा, -v² हो जाएगा, 1/v² होगा। हाँ, और हो जाएगा dv और प्लस u² -2 और हो जाएगा du। ठीक है, अब क्या है ये v और u, v और u तो क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है। अब dv और du क्या होगा, चेंज इन इमेज लोकेशन है ना, dv, और du क्या होगा, चेंज इन ऑब्जेक्ट लोकेशन। तो अब हम इसमें हैं क्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, आपको इमेज लोकेशन सॉरी ऑब्जेक्ट लोकेशन du इजिकल टू कितना दिया है, 1 दिया है। तो हम क्या इसमें dv, ये ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी इमेज लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, इमेज वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, चेंज इन इमेज लोकेशन, चेंज इन इमेज लोकेशन, इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा -v dv इज इक्वल टू -u du। तो हमको क्या दिया है, du दिया है, तो dv इज इक्वल निकाल सकते हैं अपन क्या, v/u का होल स्क्वायर और du। अब v हमारे पास कितना है, 60 है ना, 60 ये है, u कितना है हमारे पास 30 है, और du हमको कितना 1 दिया है, स्क्वायर कर दो तो 4 निकल गया dv। ठीक, आपको इमेज लोकेशन कितना मिल गया, 4 मिल गया पॉजिटिव, बहुत बढ़िया मिल गया हमको। मैंने ये यहाँ पर क्या किया है ना, 60 सेंटीमीटर का 4 और चला है, तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। अब हाइट निकालना है आपको, पॉइंट P यहाँ पर 4 मिल गया। अब इसकी हाइट देखिए 2 सेंटीमीटर दिया है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज का इमेज की हाइट कितनी निकालना है। तो हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशंस या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला लगा लेना है, जो कि हमको मैग्निफिकेशंस के द्वारा ही बोलते हैं। हाँ नहीं, इसमें निगेटिव नहीं लेना है, हम जो मिरर रहता था उसमें निगेटिव लेते हैं, इसमें हम क्या है पॉजिटिव लेंगे। तो dv हमको मिल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। अब आपने एक फार्मूला यूज़ किया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। आपके पास v है, आपके पास u है, आपके पास h हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं, क्या हम इससे निकाल सकते हैं। तो hi माने इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब v कितना है हमारे पास 60 है ना, और u कितना था -30 था। अब आपके पास और कुछ था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर रख दो, सॉरी -u तो 30 करते ना, -30 hi/2, तो ये निकल जाएगा 30 to 60 -2, तो hi हो गया -4। तो ये आपको यहाँ से यहाँ पर कितना हो जाएगा, इमेज का हाइट, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऐसा हमको निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट बी लोकेशन, बी डैश मान लो, ए डैश मान लो, ये क्या था 4 था। अब देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई इसमें, बस आपको एंगल फाइंड आउट है, सारी कहानी ख़त्म हो गई है। अब इसमें ये पूछता है इमेज है ना, अब इमेज इज फॉर्म्ड
द अपोजिट साइड एंगल मेड बाय द इमेज विथ प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो हमको ही निकाल लेना है tan अल्फा डैश इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/4, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अल्फा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। बस। अच्छा हाँ, निगेटिव आएगा बेटा, क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो हमको आंसर मिल गया 2 ऑप्शन। ठीक है, रिपीट करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए कि स्लैंटेड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड ऑन द वन साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कोई स्लैंटेड ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, और एंगल सबटेंड कर कितना अल्फा, और हाइट इसकी कितनी 2 सेंटीमीटर जो है, ये शिफ्टेड कितना कर रहा है 1 सेंटीमीटर यहाँ से, है ना। तो टोटल हाइट 30 है, यदि हम 1 सबट्रैक्ट कर दें तो पॉइंट बी का लोकेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 29 लेके हम सॉल्व करेंगे काफ़ी कम जाएगा। तो ये पॉइंट कितना मोशन किया, तो इसको अपन बोलते हैं इमेज वेलोसिटी, और एक बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, इसका फोकल लेंथ दिया है, पॉजिटिव है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, निगेटिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इमेज डिस्टेंस निकालने, जो कि पॉजिटिव निकला है, मतलब कि यहाँ से सेंटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट ए का लोकेशन मिल गया, ए डैश, ए का पोजीशन ए डैश मिल गया। अब हमको एग्जैक्ट हमको फाइंड आउट करना है बी का पॉइंट, प्राइम लोकेशन बी का फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको क्या किया है, दिए गए इक्वेशन जो था लेंस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको डी वी और डी यू, जो कि इमेज है ना, डी वी क्या था, चेंज इन इमेज लोकेशन, और डी यू क्या था, चेंज इन ऑब्जेक्ट रिलेशन। तो हमको इमेज लोकेशन मिल गया, चेंज इन इमेज लोकेशन कितना हो गया 4 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। ठीक है, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। देखिए डायग्राम को अच्छे से आप लोगों को ड्रॉ करना है, मतलब एग्जाम में तो नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब क्लियर, ये बी डैश। तो हमको चेंज इन इमेज लोकेशन मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इमेज का ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू वी बाई यू। निगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि वो मिरर में लगता है। बस इसको वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मिला, -4 मिला। अब ये हमको मिल गया, ये मिल गया, तो एंगल सबटेंडेंट कितना मिल गया हमको 10 45 डिग्री, जो कि निगेटिव है। बस यही था क्वेश्चन। ये अप्रैल सेशन का था बेटा, 21 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो 98261 और 59761। तो इंस्टाग्राम फेसबुक में जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये तो यूट्यूब चैनल में हमारा इस नाम से यदि सर्च करेंगे, इस नंबर से राज कोचिंग क्लास चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, और ऐसे ही आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए उतार लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाइए।